हेलो फ्रेंड्स आज हम एसएससी जीडी के जनरल नॉलेज में से फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समय कार की डैश गति उसके स्पीडोमीटर द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ऑप्शन स्वाभाविक, तत्कालिक, अधिकतम, प्राकृतिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तत्कालिक। स्पीडोमीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग वाहन की तत्कालिक गति को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर या स्पीड मीटर एक गेज है जो किसी वाहन की तत्कालिक गति को मापता है और प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति क्या है? ऑप्शन समान गति, अनुप्रस्थ गति, विस्थापन की गति, रैखिक गति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रैखिक गति। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति रैखिक गति कहलाती है। गति समय के साथ किसी वस्तु की चाल को गति कहा जाता है। किसी वस्तु की गति रैखिक और कोणीय दोनों हो सकती है। रैखिक गति सीधी रेखा में गति प्रदान करने को वस्तु की रैखिक गति कहा जाता है, या किसी वस्तु द्वारा तय की जाने वाली रैखिक दूरी के परिवर्तन की दर को रैखिक गति कहा जाता है। रैखिक गति की इकाई प्रति सेकंड मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, गति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर हॉर्स, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मीटर पर सेकंड। गति की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड है। किसी वस्तु की गति उसकी स्थिति के परिवर्तन का परिमाण है। गति एक अदिश राशि है। रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली गति की सबसे आम इकाई किलोमीटर प्रति घंटा है। आमतौर पर हवाई और समुद्री यात्रा के लिए समुद्र मील का उपयोग गति की इकाई के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है? ऑप्शन विस्थापन, त्वरण, धक्का। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विस्थापन। वेग ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र वेग का अभिन्न अंग है जो विस्थापन है। विस्थापन एक सदिश राशि है और यह परिभाषित करती है कि किसी वस्तु ने कितनी दूरी की यात्रा की है। यह भी समझा जा सकता है कि ग्राफ के नीचे का क्षेत्र वेग और समय का गुणनफल है जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वेग समय ग्राफ का ढाल बताता है। ऑप्शन त्वरण, गति, विस्थापन, संवेग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, त्वरण। किसी भी ग्राफ का ढाल दो बिंदुओं के बीच ऊर्ध्वाधर परिवर्तन और समान बिंदुओं के बीच के क्षैतिज परिवर्तन का अनुपात है। क्योंकि वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, इसलिए वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण देता है। क्वेश्चन नंबर 6, वेग और समय का गुणनफल होता है। ऑप्शन दूरी, गति, विस्थापन, घातीय मात्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विस्थापन। वेग और समय का उत्पाद विस्थापन देता है। यह आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी है। यह एक वेक्टर मात्रा है, यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। दूरी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन कुछ मामलों में शून्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए जब वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान पर लौटती है। इसी प्रकार एक गतिशील वस्तु की औसत गति
कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन एक गतिशील वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक मुक्त पतन निकाय का प्रारंभिक वेग क्या है? ऑप्शन 0, 9.8 मीटर पर सेकंड, -9.8 मीटर पर सेकंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 0। मुक्त पतन के तहत जहां गुरुत्वाकर्षण का निकाय पर एकमात्र प्रभाव है, कुल ऊर्जा समान रहती है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा घटती रहती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम की पुष्टि के साथ भी है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि पिंड का वेग 0 है तो इनमें से कौन सी स्थिति सही है? ऑप्शन, पिंड विराम स्थिति में है, पिंड गति में है, 1 और 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पिंड विराम स्थिति में है। वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह किसी दी गई दिशा में समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति के परिवर्तन की दर है। यह प्रति इकाई समय विस्थापन के बराबर है। यह 4 प्रकार के होते हैं, वह इस प्रकार है। नंबर 1, एक समान वेग। किसी वस्तु का एक समान वेग में गतिमान कहा जाता है जो समान समयांतराल में समान विस्थापन करती है। नंबर 2, परिवर्ती वेग। एक कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान विस्थापन करती है जो इसे वस्तु का परिवर्ती वेग में गतिमान होना कहा जाता है। नंबर 3, औसत वेग। यदि कोई वस्तु औसत वेग की तुलना में एक परिवर्ती वेग के साथ चलती है तो कुल विस्थापन को कुल प्राप्त समय से विभाजित किया जाता है। नंबर 4, तात्क्षणिक वेग। किसी भी वस्तु के किसी भी समय या किसी विशेष क्षण किसी भी गति के वेग को तात्कालिक वेग कहा जाता है। आज के लिए फ्रेंड बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। थैंक यू।